गई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, आपने भी जो तकरीर सुना, ये मुफ्ती गुलफाम रजा साहब हैं। इन्होंने इस तरीके से बयान किया है नबी के शान में कि हर एक मुसलमान को सुनना चाहिए। ये तकरीर सुनकर के हर एक मुसलमान का अल्हम्दुलिल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। और जिसने नबी के शान में गुस्ताखी किया है उसको भी मुँह तोड़ जवाब दिए हैं। और इम्तियाज़ रजा साहब, जो इम्तियाज़ साहब हैं, इम्तियाज़ जलील साहब, उनको बारे में भी कहा है, इस तरीके से बयान किया है कि जो है इम्तियाज़ जलील साहब ने औरंगाबाद से चल कर के पूरे भारत, पूरे इंडिया के मुसलमानों को दावत दिया है कि आओ नबी के शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ लड़ें। तो इस तरीके से उन्होंने बयान किया। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो चलिए पूरा वीडियो आपको हम दिखाते हैं, वीडियो ध्यान से सुने। इंशाल्लाह वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, सुनिए ध्यान से। आज तुम्हारे नबी की शान में जो गुस्ताखियां हो रही हैं, सबसे बड़ी बात यह कि तुमने नबी के बारे में जाना नहीं, तुमने नबी के बारे में पता नहीं किया, तुमने नबी के बारे में पता नहीं किया, पढ़ा नहीं। इसलिए जिसका जो जी आता मुंह में आता बकवास करके चला जाता और तुम खामोशी से बैठे रह जाते हो। इसलिए कि तुम्हें पता नबी आला, मगर कितना आला ये तुमने कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की। खुदा की कसम, अगर पढ़ने की कोशिश कर लेते और नबी के बारे में कोई गुस्ताखी कर देता, खाना छोड़ देते, जिंदगी जीना छोड़ देते, कारोबार छोड़ देते और रोड पे आके खड़े हो जाते, कारोबार छोड़ दूंगा, खाना छोड़ दूंगा, पीना छोड़ दूंगा, मगर नबी की शान में किसी ने उंगली उठाई, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कब होगा? ये जब होगा जब तुझे नबी की शान के बारे में पता होगा कि तुम्हें पता नहीं है। अभी एक बाबा ने नबी की बारगाह में गुस्ताखी की, एक नबी का दीवाना, एक नबी का मस्ताना इम्तियाज जलील नाम का चला था औरंगाबाद से लाखों की भीड़ को लेके जब मुंबई पहुंचा है तो दुनिया हिल के रह गई। उसने आंखों में आंखें डाल के बता दिया कि दुनिया वालों सुन लो, लंबे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा मैं नेता बाद में हूँ, मुस्तफा का गुलाम पहले हो, हारा हुआ एमपी बाद में हो, मुस्तफा का गुलाम पहले हो, सियासत बाद में होगी, मुस्तफा की गुलामी पहले होगी। उसने कहा चूल्हे में जाए ऐसी सियासत, नबी के नाम पर ऐसे हजारों इम्तियाज जलील कुर्बान है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सियासत में बोलना नहीं चाहते? कितनी बड़ी सियासत है तेरी, एक प्रधनिया की वजह से मेरी प्रधनिया न चली जाए, हक बात कहने तैयार नहीं है। खुदा की कसम मेरा सीना चौड़ा हो गया था। 0.0 अगर लाए तो उसका भी एक आएगा। कुल इतने से लोग सड़कों में निकले, दुनिया हिल के रह गई और दुनिया कह रही थी हिंदुस्तान में मुस्तफा का गुलाम जिंदा है। और अगर खुदा की कसम सब नबी की नामूस के पहरेदार बन जाएं, कारोबार बाद में होगा, बिजनेस बाद में होगा, बाद में देख लेंगे, जिंदगी रही तो होता रहेगा। लेकिन जिंदगी है किसकी? जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ये जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। बता दो यार, पहले मेरा तो सीना हो गया। मैं उस माँ को सलाम पेश करता हूँ जिसने इम्तियाज जलील जैसे बेटे को जन्म दिया है। मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, वोट मांगने नहीं आया हूँ, लेकिन मेरे नबी का जो नामूस का पहरेदार है, खुदा की कसम मेरे सर का ताज है। वो चाहे कोई भी हो, मतलब मेरा कुछ नहीं सियासत, मगर नबी की नामूस का पहरेदार खुदा की कसम कोई भी है, हमारे सर का ताज है। आज तुम्हें टाइम नहीं है लोगों, नबी की बात आया करे तो निकला करो। अगर कयामत में तुम जन्नत मांगने जाओगे तो मुझे इतना बता दो। मैदान महशर होगा तो बताओ, तुम जन्नत मांगने जाओगे कहां? तुम्हारे तो बाप भी मना कर देंगे, नफ्सी नफ्सी, भाई कह देगा नफ्सी नफ्सी। जिनके लिए तुम लड़ाई झगड़े करते थे सब कहते थे नफ्सी नफ्सी। यार जाओ भी कहां जन्नत मांगने, मुझे बताओ।
आखिर में अगर जन्नत मांगने जाओगे तो खुदा की कसम ज़हरा के बाबा की बारगाह में जाओगे। तो ज़हरा का बाबा है जिसकी बारगाह में आखिर में लोग जन्नत मांगने जाएंगे। सब मना करेंगे, सब मना करेंगे, मगर ज़हरा का बाबा बोलेगा। जब ज़हरा के बाबा की बारगाह में ये गुनाहगार उम्मत जाएगी, ये सूरज की तपिश से जब तप जाएगी ये उम्मत, इनके भेजे हांडियों की तरह खोल रहे होंगे अपने पसीने में। जब ये उम्मत होता खा रही होगी, पसीने की बदबू से ये जब बेकरार उम्मत होगी, तो ज़हरा के बाबा की बारगाह में जाकर दुआई देगी, या रसूल अल्लाह बस अब आप है आका। नबी फरमाएंगे अना लहा गुलामो, मैं तुम्हारे लिए ही तो मौजूद हूँ। नबी इतना सुनेंगे, ये फातिमा का बाबा, ज़हरा का बाबा, हसनैन का नाना सजदे में सर रखकर अपने नबी अपने रब को राजी करने में लग जाएगा। मौला उम्मत की बख्शिश कर दे। अल्लाह की तरफ से इरशाद होगा, या मोहम्मद इरफा रासका वस्अल तुका वशफा तुशफ़ा। ए मोहम्मद सजदे से सर तो उठा, अरे बात कहो सुनी जाएगी, शफाअत करो कबूल की जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। करो सुनी जाए, मांगो वस्अल तुका, मांगो अता किया जाए, वशफा तुशफ़ा करो कबूल की जाए। तुम जाओगे हम जाएंगे। अगर नबी से कहा या रसूल अल्लाह आज जन्नत बस आपके करम आपकी निगाह पे है जन्नत। बड़ी प्यारी बात बयान करने लग गया हूं। अगर अल्लाह आपको ये ज़हन दे दे, तवज्जो करना जरा, मुस्तफा की सारी तवज्जो गुनाहगारों की तरफ होगी। किसकी तरफ होगी? तुम्हारे कई बच्चे हो इम्तिहान गाह में बैठे, तुम्हारे कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत तेज हो, कुछ बच्चे वीक हो, तो उस्ताद या माँ बाप की नजर उन पे नहीं होती जिनकी पढ़ाई अच्छी है। पता होता है ये तो इम्तिहान निकाल ही लेंगे, नजर उन पे होती है जो पढ़ने में कमजोर होते हैं। मेरी बात गलत है कि सही है? बोलो यही है कि नहीं है? मेरी नबी की नजर मैदान महशर में नेकों पे नहीं होगी, मुत्तकी पे नहीं होगी, ये तो निकल ही जाएगा, गुनाहगारों पे होगी। किस पे होगी? अगर आज तेरे नबी की नामूस पे कोई उंगली उठाता, तेरे नबी को गाली देता, तो कुछ ना बोल सका, खामोश रहा। कल कयामत में अगर नबी ने कह दिया मुझसे आज जन्नत का तलबकार है, जब कल मुझे गालियां दी जा रही थी तो तेरी ज़बान क्यों सिल गई थी, बोल क्यों ना सका, तो बताओ जवाब क्या होगा? कोई जवाब नहीं होगा, जवाब नहीं होगा। नहीं बोलते तो बोला करो। चाहे एक अखबार में अपना बयान दे दिया करो, 10-20 लोग कानूनी एतबार से कानून का उल्लंघन करके नहीं, बल्कि कानून हाथ में लेके, कानून हाथ में लेकर के अपना एहतजाज दर्ज करा दिया करो। अभी कोर्ट के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, अभी कचहरी खुली है, अभी कोर्ट खुला है, अभी कलेक्टर मजिस्ट्रेट के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, दरवाजे खुले हैं। एहतजाज तो जाहिर कर दिया करो, ताकि कयामत में कैसे कोई या रसूल अल्लाह जो हैसियत थी वो करके आया। बड़ी प्यारी बात है, तो सुन लेना। कयामत में ना जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा तो मेरे नबी बड़े बड़े करार आ गए। एक शायर कहता, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह है यही हाल आपका होगा। कयामत में ना जब कयामत में ना जब लोग बेकरार होंगे, उनसे ज्यादा मेरे नबी बेकरार होंगे। एक एक गुनहगार को देख रहे होंगे, मेरा ये गुनहगार यहाँ है, मेरा ये गुनहगार यहाँ है, मेरा ये गुनहगार यहाँ है। जैसे माँ का कोई बच्चा खो जाता है ना, तो माँ कैसे अपने बच्चे को तलाश करती है, कैसी बेकरार रहती है। अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह है यही हाल आपका होगा।
तो मेरे नबी की सारी तवज्जो क़यामत में किसकी तरफ होगी लोगों? गुनाहगारों की तरफ। महशर में किसकी तरफ होगी? जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो, किसकी तरफ होगी? एक तरफ खड़े होंगे नेक, एक तरफ खड़े होंगे गुनाहगार। नबी की तवज्जो गुनाहगारों की तरफ होगी, इसलिए कि बख्शवाना इन्हें है, इसलिए कि गुनाह इनके ज्यादा है, इसलिए कि नेकियों का पल्ला इनका उठ गया है, इनकी नेकियों के पल्ले में नेकी कम है। मेरे नबी को टेंशन इनकी है, मेरे नबी को फिक्र इनकी है, मेरे नबी को गम इनका है। लेकिन जो नेक है, नबी के आशिक हैं, महशर में वो भी चाहेंगे अगरचे बख्शिश हो जाएगी, लेकिन काश आज नबी हमारी तरफ भी देख लेते। क्या कर लेते आज नबी? देखो एक बात बताऊं, आशिक तो आशिक होता है ना। कौन नहीं चाहेगा कि नबी मेरी तरफ देखे? अरे बोलो, कौन नहीं चाहेगा कि नहीं चाहेगा? हर आदमी चाहेगा कि मेरी तरफ। तो नबी गुनाहगारों की तरफ देख रहे होंगे, चूंकि क्यों देख रहे होंगे उनकी तरफ? क्योंकि उनकी नैया को निकालना है। एक एक चैनल वाला इसमें बात को जरा नोट करना। हाँ, और तवज्जो। नबी किसकी तरफ देख रहे होंगे? गुनाहगारों की तरफ। तो नेक पता क्या करेंगे? नबी को कैसे अपनी तरफ मुतवज्जो करें, नबी कैसे हमारी तरफ देखें? तो ये नेक गुनाहगारों के पास जाए और पता क्या कहेंगे? ये परहेजगार गुनाहगारों की तरफ जाएंगे। कौन? परहेजगार। परहेजगार किसे कहते हैं? नेकों को किसे कहते हैं? परहेजगार। ये परहेजगार गुनाहगारों के पास जाएंगे, कहेंगे थोड़े से गुनाह हमें कर्ज दे दो। क्या दे दो? थोड़े से गुनाह हमें, इसलिए कि ताकि थोड़े से गुनाह हमारे पास भी हो जाए तो नबी निगाहे रहमत हमारी तरफ भी डालेंगे। तो मैदाने महशर में ये गुनाहगारों से थोड़े से गुनाह कर्ज लेंगे ताकि नबी की निगाह पड़ जाए। ये आशिकों का हाल है, चाहे गुनाह आ जाए मगर महबूब की नजर पड़ जाए। गुनाह इसका गम नहीं है, मगर महबूब की नजर पड़ जाए खुशी इस बात की है। आला हजरत इसी को बयान करते हैं, वाही क्या ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह, वाही क्या ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत। नबी की शफाअत को देख के ले जाएंगे गुनाह। हालांकि हर गुनाहगार उस वक्त पछता रहा होगा, मैं गुनाह ना करता तो अच्छा था, मगर जब नबी की शफाअत को देखा जाएगा, वाह क्या ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह। सुभान अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा आपने सुना, खत्म करेंगे, आगे बढ़े। इजाजत है? अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। आप अगर थके हुए नहीं है तो मैं थका हुआ होने के बावजूद लेकिन एहसास नहीं है, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी नेकियों को कबूल फरमाए। मेरा मौला इस बस्ती पे खास अपना फजल व करम फरमाए। अल्लाह सलामत रखे। आज आप लोगों की बरकतें, आज आपके चेहरे बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, इसलिए कि आज मुस्तफा मदीने वाले मुस्तफा का जिक्र सुन रहे हैं। दुनिया में कायनात में खुदा की कसम कायनात में मुस्तफा के जिक्र करने और सुनने वालों से अफजल कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। शाबाश, तवज्जो करना। एक एक जुमले पे सारे मक्का के लोग आए। अब्दुल्ला को छोड़ दो, क्या कर दो अब्दुल्ला को छोड़ दो, चाहे इनकी जगह हमारे बेटे को ले लो, मगर अब्दुल मुत्तलिब नबी के दादा हैं, बात के बड़े पक्के हैं, जबान के पक्के का नहीं, इनका नाम आया है, कुर्बानी इन्हीं की होगी। पूरे मक्का में चीखो पुकार, यार समझाओ अब्दुल मुत्तलिब को, आखिरकार एक तजवीज पेश की गई। एक औरत थी उस जमाने में जो बड़ी इल्म वाली थी और बहुत बड़ी बातें करती थी। यानी मैं आपकी जबान में कह दूं तो इस्तिखारे करके बातें बताती, जैसे इस्तिखारा करते ना किसी चीज का, ऐसी वो इल्म वाली औरत थी। कहा उस औरत के पास चलो, हो सकता है कि कोई वो रास्ता निकाल दे, कोई हल निकाल दे, कोई समाधान कर दे, कोई सॉल्व कर दे, प्रॉब्लम का हल हो जाए।
जाए तो अब्दुल मुत्तलिब के बाद समझ में आई, चलो उस औरत का मैंने भी चर्चा सुना है, बड़ी काबिल औरत है, बड़ी इल्म वाली औरत है, वो इस्तिखारे करती है और वो सही फैसले करती है, चलो उससे पूछ लिया जाए। सारे मक्का के लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब को उसी औरत के पास ले गए और ले जाने के पास में उसे समझाया कि बता, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है, नाम अब्दुल्ला है, मक्का के हसीनों का सरदार है, उसका नाम आया है, क्या करें, हम उसे बचाना चाहते हैं। पता क्या कहा था उस औरत ने? कहता काबिल तो मैं भी हूँ, मगर मेरे सारे इस्तिखारे, मेरी सारे इल्म पता क्या कहते हैं? कहते हैं अब्दुल्ला ऐसा कारनामा अंजाम देंगे जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। मेरा इल्म यही कहता, तो कहा ही उसे कुर्बान करने चले हैं बचा। तो उसने अपने सितारों का हिसाब लगाया, अपने इस्तिखारे किए और करने के बाद में कहने लगी, तुम्हारा जो कुरा आया वो सही आया, अब्दुल्ला के नाम का सही आया, अब्दुल मुत्तलिब आप अपनी जगह सही हो, मगर अब मैं एक तजवीज पेश करती हूँ, एक काम करो। कहा बताओ क्या काम करें? कहा एक काम ये करो, 10 ऊँटों का कुरा और हजरत अब्दुल्ला का कुरा, दोनों का कुरा मिलाओ, कुरा डालो, फिर निकालो, अगर ऊँटों का आ जाए तो बदले में अब्दुल्ला को छोड़ दो, ऊँटों को कुर्बान कर दो। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। खबरदार जो ये तकरीर हो रही है ना मेरे भाइयों, तकरीर वो हो रही है, खुदा की कसम बड़ा निचोड़ पेश कर रहा हूँ। ये बातें आपको नहीं मिलेंगी, समझ रहे, हम नहीं मिलेंगे। नौजवानों मजा आ जाएगा। जरा सुनो सुनो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अमीर आदमी थे मक्का के, आपके पास इतने अच्छे ऊँट थे कि मक्का में किसी के पास नहीं थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने 100 ऊँटों को एक तरफ कर दिया। कितने ऊँटों को? जोर से बोले। 100 ऊँटों को एक तरफ कर दिया और करने के बाद में 100 ऊँट एक तरफ हो गए। अब कुरानदाजी करना शुरू किया, एक तरफ 10 ऊँट रखे, एक तरफ अब्दुल्ला को रखा, कुरा निकाला गया, पर्ची अब्दुल्ला के नाम की निकल आई। क्या करें? औरत ने कहा 10 ऊँट और बढ़ा दो, 20 कर दिए, 10 में 10 डाले कितने? 20 ऊँट। फिर कुरानदाजी, जब फिर कुरानदाजी की गई तो फिर नाम अब्दुल्ला का। बोलो अब जरा तवज्जो करना, मैं जो बात बता रहा हूँ ना, जहन आज जरा कुछ काम कर रहा है। जब जहन काम करता ना तो बड़ी पॉइंट की बात बताता हूँ। अब जरा सुनना। हाँ सुना होगा आपकी, बहुत रोजाना तकरीरें सुनते हैं, मगर आज सुने सुने। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, करम है मेरे सरकार का, करम है। आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है बताइए। इन्हें अच्छा लगे या न लगे, आपको लगना चाहिए। इसलिए कि आज मैं आपको पढ़ा, लेकिन खुदा की कसम इनसे भी पूछ के देखना, इनका दिल भी कह रहा है कि हम भी रोज सुनते हैं, मगर आज जो सुन रहे हैं हमें खुद मजे आ गया। 20 बढ़ा दिए गए, नाम अब्दुल्ला का। उस औरत से पूछा क्या करें नाम? फिर अब्दुल्ला का 10 फिर बढ़ा दो। कितने? फिर निकाला गया, फिर नाम अब्दुल्ला का। क्या करें का 10 फिर बढ़ा दो, कितने हो गए? फिर नाम अब्दुल्ला का। क्या करें का 10 फिर बढ़ा दो, फिर नाम अब्दुल्ला का। क्या करें का 10 फिर बढ़ा दो, फिर नाम अब्दुल्ला का। क्या करें 10 फिर बढ़ा दो, फिर नाम अब्दुल्ला का। क्या करें 10 फिर बढ़ा दो, फिर नाम अब्दुल्ला का। क्या करें फिर बढ़ा दो, फिर नाम अब्दुल्ला का। क्या करें फिर बढ़ा दो। 9 मरतबा बढ़ाया, 9 ढाई, नाम फिर अब्दुल्ला का। नाम अब्दुल्ला का। ए बेटे काली टोपी वाले, ए काली टोपी वाले, इसे बेटे हंसते नहीं है, गलत बेटे, तुम सबका नुकसान कर रहे हो, समझ रहे हैं? अब सबका नुकसान कर रहे हो, बड़ी बदतमीजी की बात है। खुदा की कसम अगर ये तकरीर ना मैंने कहीं हजारों के मजमे में करती होती ना तो हाहाकार मच गई। आपको पता नहीं है कि मैं कौन सी तकरीर कर रहा हूँ, आप शायद नहीं समझ पा रहे हैं। कहीं मिसाल आपकी उस बच्चे वाली तो नहीं है कि 100 के नोट में जो काफी मार्क्स हो जाता है। हाँ आप समझो इस अहमियत को, समझो कि मैं बयान करके के जा रहा हूँ।
मैं तो भाई कोई और इधर से उधर से उठा के आपको बयान करके चलाया था, आप खुश हो जाते। मौलाना गुलफाम को बुलाया था, आगे तकरीर हो गई, लेकिन जो करके जाना चाहता हूँ वो सुने 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 कहा 10 और बढ़ा दो। कितने हो गए? 10 ढाई 100। जब 100 ऊँट पूरे हो गए तो उस जमाने में 100 ऊँट की बहुत बड़ी अहमियत थी। एक बहुत बड़ा नाम और रिकॉर्ड था। 100 ऊँट किसी के नाम पे अभी तक कुर्बान मक्का की तारीख में नहीं किए गए थे। जब ऊँट की गिनती 100 पूरी हो गई, जब फिर खुदा डाला गया तो अब 100 ऊँटों वाला नाम आ गया। अब्दुल्ला को बचाया गया, 100 ऊँटों को कुर्बान किया गया। इस तरह से हजरत अब्दुल्ला बचे, 100 ऊँट कुर्बान हो गए। 100 ऊँट क्या हो गए? अच्छा या अल्लाह, जब तुझे बचाना ही था तो 10 ऊँटों पे ही बचा लेता। जब बचाना ही था 20 पे बचा लेता। अब्दुल्ला को कुर्बान तो होना नहीं है क्योंकि नबी आने। अरे बोलो, जोर से बोलो। नबी आने हैं। क्या करने हैं? नबी आने हैं। सुभान अल्लाह। तो कुर्बान तो होना ही नहीं था, तो 10 पे बचा लेता, 20 पे बचा लेता, 30 पे बचा लेता। अरे बोलो है कि नहीं है? अरे बोलो है कि नहीं है? या अल्लाह, 100 ऊँट की पूरी गिनती क्यों? तो तसव्वुर की दुनिया में जवाब मिला। अब्दुल्ला की पेशानी में नूरे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अब्दुल्ला के जरिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आने वाला है। अरे बारात जितनी बड़ी होती है, दूल्हा जितना आला होता है, एहतमाम उतना ही आला होता है। अरे नबी बारातियों का दूल्हा बन के आने वाला है, इसलिए 100 ऊँटों को कुर्बान करके नबी का इस्तकबाल किया जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। 100 ऊँट कुर्बान करके इस्तकबाल किया। ओए हैदरा बोल दो सुभान अल्लाह। 100 ऊँट कुर्बान करके इस्तकबाल किया। हाय हैदरा और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आपके घर में बच्चा पैदा हो, आप अकीका करते हो, बकरा कुर्बान करते हो? करते हो नहीं करते हो अकीके में? हैं? और जिसके नबी बाप की वजह से 100 ऊँट कुर्बान कर दिए गए हो, जब बाप का ये आलम है तो उस नबी बाप का आलम क्या होगा? अब्दुल्ला बच गए, 100 ऊँट कुर्बान हो गए। अब्दुल्ला बच गए, 100 ऊँट, जोर से बोलो, कुर्बान हो गए। अब्दुल्ला जैसा कोई नेक नहीं, अब्दुल्ला जैसा कोई होनहार नहीं, अब्दुल्ला जैसा कोई लाजवाब नहीं। अब जरा कान खोल कर सुनो, मजा आएगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं तकरीर आपके सामने अब लेकर के आ रहा हूँ। जरा तवज्जो फरमाएं, मजा आएगा। झूमोगे अपनी किस्मत बनात करोगे। दीवानो जरा गौर करो। हजरत अब्दुल्ला, अब मक्का के अंदर हजरत अब्दुल्ला बच गए। अब लोगों गौर करो, अब्दुल मुत्तलिब के घर पर रिश्ते आने दो। रिश्ते पे रिश्ता। हम अपनी बेटी अब्दुल्ला को लेना चाहते हैं, हम अपना दामाद अब्दुल्ला को बनाना चाहते हैं। जबकि मक्का में ये रिवाज था, अपना दामाद बनाना कोई किसी को पसंद नहीं करता था। अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो गई तो उसे जिंदा दफन कर दिया जाता था। कोई अपना दामाद बनाना किसी को पसंद नहीं करता था। मगर अब्दुल्ला थे इतने लाजवाब, पूरे मक्का वाले चाहते थे अब्दुल्ला हमारे घर का दामाद बन जाए, अब्दुल्ला हमारे घर का दामाद बन जाए। सब यही चाहते थे अब्दुल्ला हमारे दामाद बन जाएं, अब्दुल्ला हमारे दामाद बन जाएं, अब्दुल्ला हमारे दामाद बन जाएं। लोग गौर करो, जरा गौर करो, अब्दुल्ला हमारे दामाद बन जाए। रिश्तों पे रिश्ते हैं, मगर हजरत आमिना की किस्मत तो सच के बैठी थी। लोग हजरत आमिना की किस्मत तो सच के बैठी थी। लोगों, ये अमानत हजरत आमिना के हिस्से में आई जब हजरत अब्दुल्ला के हुस्न जमाल के बारे में हजरत आमिना के वालिद से बयान किया गया, हजरत आमिना की अम्मी से बयान किया गया। मशवरा हो गया, अब्दुल मुत्तलिब से बात करके उनके बेटे का रिश्ता मांग लिया जाए। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, पता क्यों मांगा गया रिश्ता? हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब जंगलों में जाते ना तो जानवर भी इनका अदब करते। क्या करते जानवर भी इनका?
अब ये मक्का वालों को बात पता चल गई। अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब के बेटे जिधर जाते हैं जानवर भी अदब करते हैं, रास्ता इनका नहीं काटते, खड़े हो जाते हैं। जब तक अब्दुल्ला निकल ना जाए जानवर खड़े रहते हैं। और खतरनाक जानवर जो दरिंदे जानवर हैं वो भी अब्दुल्ला के सामने ऐसे हो जाते हैं जैसे बिल्कुल भोली भेड़, हमले नहीं करते, अब्दुल्ला के सामने सीधे बन जाते हैं। लोगों ये सारी खसलतें और सारी खूबियां जब आमीना के घर वालों से बयान की गई, हजरत आमीना के वालिद से बयान की गई, हजरत आमीना की अम्मी से की गई, तो उन्होंने दिल में चुबा लिया अब दामाद अब्दुल्ला को ही बनाएंगे। अब्दुल मुत्तलिब से बात की तो हजरत आमीना की किस्मत सच के बैठी थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रिश्ते में राजी हो गए और मेरे नबी के वालिद की शादी हजरत आमीना से हो गई। सुभान अल्लाह बोले, हजरत आमीना से हो गई। अब लोगों जरा गौर करो, जरा गौर करो। अब जिंदगी जरा बड़ी नशेब व फराज से गुजरी है। हजरत आमीना से शादी हुई और हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी से ये अमानत हजरत अब्दुल्ला के पास आई और हजरत अब्दुल्ला के ये अमानत हजरत आमीना के शिकम में आई। जैसे ही मेरे नबी हजरत आमीना के शिकम में आए, अभी मेरे नबी माँ के पेट ही में है कि बाप का इंतकाल हो गया। यहां से जिंदगी की नया मोड़ लेती है। लोगों यतीमों से पूछो कि उनको बाप की कितनी याद आती होगी। और बाप होता है। हजरत आमीना के शिकम में जब ये अमानत आई ना तो मेरे नबी के वालिद का इंतकाल हो गया। हाय हाय, मेरे नबी दुनिया में आने से पहले यतीम बन गए। लोगों एक बात बताऊं, अगर तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी आए, तकलीफ आए ना तो घबराना मत। तेरे नबी से बढ़ के परेशानी किस पे आएगी कि दुनिया में नहीं आए बाप का साया उठ गया। दुनिया में नहीं आए बाप का, लेकिन हजरत आमीना कहती हैं कि बरकतों का ये आलम था, बरकतों का ये आलम था, बरकतों का ये आलम था। हजरत आमीना अगर पानी लेने के लिए कुएं पे चली जाती तो मक्का की सारी औरतें अपना डोल रस्सी के साथ कुएं में डाल के पानी निकालती थी। उन्हें पसीने आ जाया करते थे। जब पानी लेती थी तो पानी भरते भरते उनका सांस फूल जाया करता था। मगर नबी की माँ हजरत आमीना कभी कुएं पे पानी लेने जाती तो कभी हजरत आमीना अपने डोल में रस्सी नहीं बांधती, बल्कि डोल हाथ में लेके कुएं के पास जाती और कुएं में झांक के देखती, पानी उछाल मारता कुएं के किनारे तक आ जाता। आमीना पानी भर लो, तुम्हारे पेट में नबियों का सरदार है, कहीं तुम्हें तकलीफ ना हो जाए, तुम्हें तकलीफ ना हो जाए। पानी उछाल मारता और उछाल मारने के बाद कुएं के दहाने तक आ जाता। हजरत आमीना हाथ डालती और हजरत आमीना के सदक़े में उन सारी औरतों का भी काम बन जाता जो डोल के साथ रस्सी लाई हुई थी। कहती है तो आमीना आ गई है, अब कोई अपना डोल में न डालेगी, अब कोई मेहनत न करेगी, अब कोई मशक्कत न करेगी। आमीना आ गई है, आमीना आ गई है, अपने डोलों से रस्सी हटा दी और वो भी कुएं में डालती, हाथों से डोल भर लेती। इतना खुशी होती, इतना खुशी होती हजरत आमीना के आने से कि उन औरतों को ऐसा लगता कि जैसे उनकी किस्मत की महराज हो गई है। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत, अल्लाह सलामत। और बयान करें, आगे चले। कुछ लोग थक गए मुझे लग रहा है भाइयों, नहीं थके ना? 1 घंटा 20 मिनट तकरीर हो गई, 1 घंटा 25 मिनट, माशाअल्लाह। 4 घंटे, अरे वाह क्या बात है। आपने तो 4 यार का पूरा आदत बता दिया। मैंने ये आपकी मोहब्बतें, आपकी मोहब्बतें। मगर 4 घंटे तकरीर करूंगा मैं 3 साल में, अगले साल आऊंगा, फिर अगले साल आऊंगा। इसी साल अगर मैं 4 घंटे बोल गया ना तो फिर किसी साल नहीं बुलाओगे। मौलाना बड़ा रगड़ के गया था। समझ रहे हैं आप? अल्लाह सलामत रखे, आपको जहन बना हुआ है, इसलिए आज मैंने बयान कर दिया। अब बरकतें देखो, बरकतें देखो। लोगों जरा गौर करो, जरा गौर करो। उस वक्त गुर्बतों के दौर थे, कहाँ ये लाइटें, कहाँ ये सिस्टम, कहाँ ये रोशनियाँ। पहले वो डिबियाँ जलती थी, चिराग जलते थे। आपने देखा अपने बचपन में
डिब्बी, चराग, वो भी पूरी रात किसी का नहीं जलता था। जब तक जागते थे जलते थे, सो गए तो बंद कर दिया। ठीक है, फूंक मार दी, बात सही है, बात खत्म। दिन रात भर सोए और सुबह को हो गया शहर का उजाला, उसी में काम हो गया। ऐसे होता था कि नहीं होता था? रातों की चांदनियों से माँ बहनें वो चरखे चलाती थी, अपने काम करती थी ना उसके अक्स में। बस ये जमाने थे यार लोगों। मगर आमिना के घर में पूरी पूरी रात उजाला, ऐसा उजाला के पूरे मक्का में निराला। ऐसा उजाला ही नहीं था। चराग का उजाला अलग होता है, ये इसका हाइलोजन का उजाला अलग है। जो आमिना के घर का था वो उजाला कुछ अलग ही था। क्या था वो उजाला? कुछ अलग ही था। मक्का की औरतों ने कहा, ओ आमिना तुमने कितना तेल स्टॉक करके रख लिया है, पूरी पूरी रात चराग बुझता नहीं। हजरत आमिना ने मुस्कुरा के कहा, हमने तो जब से हमारे पेट में ये अमानत आई है, हमने चराग एक रात नहीं जलाया। ये इसी की बरकत है कि पूरी रात मेरा घर नूर में नहाया रहता है। नूर में नहाया रहता है। ये बरकतें नबी के आने की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगर ये बरकतें बयान करता रहूं ना तो पूरी रात होगी, आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। अब जरा थोड़ी सी जल्दी से आगे बढ़ जाऊं शॉर्ट बता करके। लोगों वक्त आ गया मेरे नबी की आमद का। रबीउल अव्वल की 12 तारीख है, ये ईदों की ईद है, खुशियों की खुशी है, दिनों का सरदार है, महीनों का सरदार है। आमिना के लाल की आमद है। अल्लाह ने हुक्म दिया जन्नत को सज जाओ। जन्नत को सजाया गया, जबकि जन्नत तो खुद सजी हुई है। जो सजी हो उसी को जन्नत कहते हैं, जिसमें कोई कमी ना हो उसी को जन्नत कहते हैं। लेकिन जन्नत तू सजी है, तेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मगर आज और सज जा, आज और स्पेशल सज जा। जन्नत को सजाया गया, फरिश्तों को तैयार किया गया, हुरा ने जन्नत को तैयार किया गया, जमीन को तैयार किया गया। जमीनों पे जो दरख्त सूख गए थे अल्लाह ने उन्हें भी हरियाली दे दी, सूखे हुए दरख्तों को पत्ता दे दिया। जमीन की जो घास सूख गई थी अल्लाह ने उसे भी हरियाली दे दी। जो नदी नाले तालाब सूख गए थे अल्लाह ने उन्हें भी पानी दे दिया। ऐसी रहमत की बारिश बरसाई कि नदी नाले चश्मों को पानी मिल गया, सूखी हुई जमीन को हरियाली मिल गई, सूखे हुए दरख्तों को पत्ता मिल गया, सूखे हुए गुलशनों को फूल मिल गया, बीमारों को शिफा मिल गई। लोगों बीमारों को शिफा मिल गई, गरीब गरीबों को माल मिल गया, औलादों को औलाद मिल गई, जिनके बेटे ना थे उन्हें बेटे मिल गए। पूरी जब दुनिया तैयार हुई, तवज्जो है, जब पूरी दुनिया तैयार, जिब्रील जायजा ले रहे। जन्नत तैयार है, जमीन तैयार है, पूरी कायनात संभल के बैठी है। अब सबको मुस्तफा की आमद का इंतजार है। खुदा का हुक्म होता है, अब इस्माइल के दरवाजे वाला ताला खोला जाए। सारी तैयारियां हो गई हैं, अब दूल्हा आने वाला है, अब दूल्हा आने वाला है, बज़म सच गई है। और आप देखते हैं जो खुसूसी होता है उसे आखिर में पेश किया जाता है, और मेरा खास नबी आने वाला है। अब वो ताला खोला गया और दरवाजा इस्माइली से मेरे नबी को दुनिया में भेजा गया। जब मेरा नबी आ रहा है तो जमाने का ये आलम है। आला हजरत कहते हैं भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खुली दिलों की हवा ये किधर की है। सुबह तैयबा में हुई, बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब। अल्लाह अल्लाह नबी आ गया, सारी कायनात दुल्हन की तरह सजी है। मौसम ना गर्म है ना ठंडा है,
जिन दरख्तों पे पत्ते नहीं थे अल्लाह ने पत्ते दिए, वो पत्ते नहीं थे बल्कि छोटे छोटे झंडियां उनके हाथों में दे दी। कहा भी कोई झंडे लगाने वाला नहीं है, मेरा महबूब आ रहा है दरख्तों, मैंने तुम्हें झंडियां दे दी, हवा चला रहा हूं, जरा हिलाओ और कहो नूर वाला आया है, नूर लेके आया है सारे आलम में, ये देखो कैसा नूर छाया है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। पेड़ गोया के झंडियां हिला रहे हैं, पेड़ों के हाथ हिलाने झंडियां देते हैं और झंडियां हिला रहे हैं, ऐलान करते हैं नूर वाला आया है, नूर लेके आया है सारे आलम में, ये देखो कैसा नूर छाया है। लाजवाब नबी, लाजवाब नबी आ गया, मुस्कुराते हुए आए, खतना किए हुए आए। तुम्हारा बच्चा रोता हुआ आता, नबी मुस्कुराते हुए आए, नबी मुस्कुराते हुए आए। अब ये क्यों रोए, ये तो पैगाम देकर आए दुनिया वालों, अब जितना रोने थे रो लिए, अब नबी आ गए हैं, अब तुम्हारे गमों को दूर करने आ गया हो। सजदा किया, रब्बे हबली उम्मती का नारा लगाया, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। काबा हजरत आमिना के घर की तरफ झुक गया, ऐलान कर रहा था दुनिया वालों, अब तक तो तुमने अपना काबा देखा, देखो आमिना के आंगन में मेरा काबा आया है। बरेली का रजा मोहर लगाता है, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अल्लाह सलामत रखे आपको, अल्लाह सलामत रखे। मेरे नबी आए, बचपना लाजवाब है। कहती हैं हजरत आमिना का बयान है कि मेरे बेटे मोहम्मद की बरकत थी कि बीमार आते अपने कटोरों में पानी लेके उनके कटोरों में नबी का हाथ या पैर डाल दिया जाता, वो जाके पी लेते, अल्लाह उन्हें शिफा दे देता। जिसके तलवों का धोबा ने आबे हया है, वो जाने मसीहा हमारा नबी है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हजरत आमीना कहती हैं कि अब कोई बीमार नजर नहीं आता था, अब कोई भिखारी नजर नहीं आता था, कोई परेशान नजर नहीं आता था। लोगों, उस जमाने में एक परंपरा थी कि बच्चों को पालने के लिए औरतें ले जाया करती थी, दूध पिला के पाला करती थी, इनाम मिला करता था, इनाम मिला करता था। और जब इनाम सिमटने लगे तो समझ लो तकरीर सिमटने वाली है। ये इस बात की, हाँ, ये इस बात की दलील है, इनाम सिमट रहा है, यानी तकरीर अब सिमट रही है। ये दलील है भाई। भैया इनसे कोई इनाम ये सिमट रहे हैं, मैंने सिमट रहा, इनसे को भैया, इनसे। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप मोहब्बत से सुनने, यही मेरा सबसे बड़ा, आपकी मुस्कुराहट है मेरा इनाम, आप यहाँ जमीन पर बैठ के सुनने, यही मेरा इनाम, आपने अमल कर लिया, यही मेरा इनाम। समझ रहे हैं आप दुआ करें कि अल्लाह मेरी भी बख्शिश फरमाए, नबी की मिलाद के सदक़े में आपकी भी बख्शिश फरमाए। बड़े अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे लोग मुझे पहले मिल गए होते हैं ना तो खुदा की कसम आज और 4 चांद लग गए होते तकरीर। आज जो तकरीर अच्छी हुई है ना, ये मेरा कमाल नहीं है, ये आपका कमाल। सुभान अल्लाह। अच्छा, मजा आ रहा नहीं आ रहा नबी की सीरत सुनने में? हैं? लोगों को फिल्मों की स्टोरी में मजा आता है, सीरियल की स्टोरी में मजा आता है ना? क्रिकेट की कमेंट्री में मजा आता है, लेकिन तूने सुना ही नहीं है नबी की जीवनी को। अगर सुनाने वाला सुना देना तो खुदा की कसम दरिया भी रुक के सुनने लगता है ना? सुना मजा आता है। नबी का बचपना लाजवाब है। हलीमा कहती हैं कि मैं आई अपने कबीले की औरतों के साथ, ऐलान हुआ था उस साल, जिस साल नबी की पैदाइश हुई थी, मक्का में सब लड़के पैदा हुए, मक्का में सब, और दूर दूर तक ये खबर फैल गई लड़के पैदा हुए। अच्छा, लड़कियों की तो उस वक्त कोई औकात ही नहीं थी, जिंदा ही दफन कर दिया करते थे। लड़कियों को कोई पालने भी नहीं लेता था, इसलिए कि उनको पाल भी लो तो कुछ इनाम नहीं मिलेगा, इसलिए कि लड़की की तो कोई औकात नहीं, लेकिन लड़के को अगर पाल के दे दिया करती थी मोटा मोटा इनाम मिलता। तो हजरत हलीमा कहती है मेरे कबीले में जिक्र हो रहा था मक्का चलो, इस साल मक्के में सब बेटी बेटी पैदा हुए, मोटे मोटे इनाम मिलेंगे। क्या मिलेंगे? मोटे मोटे इनाम मिलेंगे, चलो मक्का में।
हलीमा कहती है हम तो सबसे गरीब थी। क्या थे हम? सबसे गरीब थे। हम भी उनके साथ लग कबीले बनु साद की औरतें जब आई ना तो हलीमा कहती है मैं भी उनके साथ लग चलो हमारे भी हिस्से में कोई आई जाए। मजा आएगा, जरा सुनिए, मजा आएगा। मजा तो जब आया 12 दिन का प्रोग्राम और पूरी 12 दिन तकरीर रही। और जब शुरू से मैं आपको सुनाऊं तब आया मगर इतना ना तुमसे हो सकता हो ना मुझसे हो सकता। दोनों की कैपेसिटी नहीं है, समझ रहे हैं आप? इस प्रोजेक्ट पे काम करना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए जो है अल्लाह सलाम मतलब क्या हो सकता है ना, उम्मीद नहीं होना चाहिए, क्या पता कोई आ जाए जिंदगी में ऐसा मौका। बात है कि नहीं? मजा तो जब आए पूरा सीरीज बाई सीरीज चले है कि नहीं है? और मैं इस चीज का आदी हूँ कि सीरीज बाई सीरीज चलाता हूँ। अब भी मैं आपको सीरीज बाई सीरीज सुनाता हुआ आया हूँ, चाहे शॉर्ट शॉर्ट आया, लेकिन मैंने खइए नहीं सीरीज बाई सीरीज। बात है अच्छा मजा आया कि नहीं आया? सरकार के दादा से सरकार का बचपना सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत अल्लाह सलामत। चैनलों वालों अल्लाह आपको भी सलामत रखे। आप सही तरीके से डाला करो, ये खींची मत लगाया करो, ठीक है? आप भी मेहनत करो, इसलिए कि मैं कौम को कुछ देना चाहता हूँ। अगर ये पैगाम मेरी कौम तक जाएगा तो क्या इसका सवाब इन्हें नहीं मिलेगा? बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। और चैनल वालों ये भी देखो कि जब तुम आते हो ना तो मैं कोशिश करता हूँ नया मैटर, ताकि तुम्हारी मेहनत रायगा। तुम मेहनत करके आते। अभी मेरी परसों तकरीर में 50 चैनल थे, दो तीन दिन पहले की तकरीर थी इधर फरीदपुर में, ठीक है? अब मैं कोशिश करता हूँ कि मेहनत की आपने तो आपको भी कुछ देकर तवज्जो करें। सुभान अल्लाह। देखो टाइम का कोई मसला नहीं है, अल्लाह का फजल है कि मुझे बोलते सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीर सुन के ईमान ताज़ा हो गया दोस्तों। आप ये तकरीर ज़रूर सुने, इंशाअल्लाह आपका भी ईमान ताज़ा हो जाएगा। जिस तरीके से मौलाना मुफ्ती गुलफाम रजा साहब ने तकरीर किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, कि ईमान ताज़ा हो जाएगा। जो भी सुनेगा इसको अल्हम्दुलिल्लाह सबका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये है हम मुसलमानों का अक़ीदा। और नबी के शान में जिस तरीके से मुफ्ती गुलफाम रजा साहब ने बताया है कि हम मुसलमान को कैसा रहना चाहिए, अगर पूरा जान ले नबी के शान में तो हम खाना पीना सब कुछ छोड़ देंगे। इस तरीके से नबी की शान है हमारे। हम मुसलमान, अल्लाह का शुक्र है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मुसलमान बनाकर इस दुनिया में पैदा किया और नबी का उम्मती बनाकर पैदा किया। इससे बेहतर क्या हो सकती है? यहाँ तक बताया मुफ्ती गुलफाम रजा साहब ने कि अगर क़यामत के दिन नेक आदमी गुनाह मांगेंगे कि नबी से हमारा दीदार हो जाए। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये है हमारे नबी की शान। जो लोग नबी के शान में गुस्ताखियाँ करते हैं उनको भी सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारे नबी की ज़िंदगी कैसे थी, हमारे नबी कैसे थे। हमारे नबी सबको लिए रहमतुल आलमीन बनकर इस दुनिया में आए हैं। हम मुसलमान के लिए बल्कि पूरे दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन बनकर आए हैं। और लोग क्या क्या कहते हैं, अपने आप को फेमस होने के लिए क्या क्या ताने मारते हैं, क्या क्या बोल देते हैं, उनको पता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला इम्तियाज़ जलील साहब जैसा मर्द मुजाहिद दुनिया में पैदा किया, क्योंकि नबी के शान के लिए उन्होंने यहाँ तक बताया कि ऐसी सीटें हम हज़ारों लाखों सीटें कुर्बान कर सकते हैं नबी के शान के लिए। तो ये हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी को सलामत रखे और हमारी उम्र भी लग जाए इम्तियाज़ जलील साहब को, क्योंकि नबी के लिए उन्होंने मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हर एक दुनिया के जितने भी मुसलमान भाई हैं सबको सीखना चाहिए इम्तियाज़ जलील साहब से कि वो कैसे हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर लिखें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हमें इजाज़त दे, दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।